हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं एक सीरीज जिसका नाम है डेबिट एंड क्रेडिट वाली क्लास। ये सीरीज क्लास 11th के लिए है। 11th का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो इस सीरीज के अंदर बताया जा रहा है। आज के लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस। कौन सा बिजनेस? तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप मतलब एकल व्यापार। एक छोटा सा सिंपल जो बिजनेस होता है ना, बहुत सारी दुकानें वगैरह आप देखते होंगे जहां पर एक ही ओनर होता है, उस वो फाइनल अकाउंट्स कैसे बना सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा हाँ, अगर टर्नओवर ज्यादा है तो प्रॉफिट वगैरह भी ज्यादा हो सकता है। अगर पार्टनरशिप फर्म्स की बात करें तो वो भी यही फाइनल अकाउंट जो है मेंटेन करती है। बट अगर कंपनी की बात करें तो ये फाइनल अकाउंट काम नहीं आएंगे। कंपनीज जो होती है उनके फाइनल अकाउंट अलग हैं और वो पढ़ेंगे हम क्लास 12th के अंदर। ओके, आइए अभी हम प्रोप्राइटरशिप के अंदर फाइनल अकाउंट कौन कौन से होते हैं तो उसकी बात करते हैं। इसके अंदर एक होता है बेटा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हिंदी में व्यापार खाता बोलते हैं। और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेटा ये अकाउंट है तो अकाउंट के अंदर डेबिट एंड क्रेडिट साइड भी होगी। ओके, थर्ड नंबर इसके अंदर फाइनल अकाउंट के अंदर जो बनता है वो बनता है बैलेंस शीट। नाम तो सुना ही होगा आपने, हाँ जी, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं है, इसलिए इसके आगे अकाउंट नहीं लिखा जाता है क्योंकि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। ओके ठीक सर, बैलेंस शीट के बारे में आप जानते भी होंगे। हमने जब ये डेबिट एंड क्रेडिट वाली सीरीज स्टार्ट करी थी तब मैंने आपको बैलेंस शीट के बारे में बताया था। ओके, बात करें अगर हमारी सीरीज की तो इसमें हमने अभी तक क्या क्या किया है तो थोड़ा सा वापस बताऊंगा। हमने सबसे पहले कुछ रूल्स किए थे, उन रूल्स की हेल्प से जो है हमने जर्नल एंट्रीज करी और जर्नल एंट्रीज की हेल्प से जो है हमने लेजर के अंदर क्या करा, पोस्टिंग करा और फिर लेजर अकाउंट को क्लोज करके हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। ओके, यानी कि बिना रूल्स के जर्नल एंट्री नहीं हो सकती थी, बिल्कुल सही बात। वैसे के वैसे बिना जर्नल एंट्री के जो है लेजर नहीं हो सकती थी, बिल्कुल। और बिना लेजर के ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता था और बिना ट्रायल बैलेंस के आपके फाइनल अकाउंट नहीं बन सकते। यानी कि अगर आपको फाइनल अकाउंट बनाने हैं तो आपको ट्रायल बैलेंस की जरूरत पड़ेगी या फिर ट्रायल बैलेंस के अंदर आने वाली इंफॉर्मेशन की जरूरत आपको पड़ेगी। टाइम वेस्ट किए बिना हम सीधा ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट के स्टेटमेंट पहले से मैंने बना रखे हैं उसके ऊपर आते हैं और वहां पर मैं इसके बारे में आपको और ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन देता हूं। एक काम आप जरूर करें अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं, सर यू डिजर्व मोर। सर आप और ज्यादा डिजर्व करते हैं व्यूज एंड सब्सक्राइबर। तो बेटा जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तो मेरे व्यूज एंड सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगी? आया समझ में? अगर मैं डिजर्व करता हूं तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? ओके, और कमेंट करके तारीफ भी कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। झूठी तारीफ नहीं करनी है, सच्ची तारीफ करनी है। ओके, हाँ, कोई इसमें कमी दिखे तो भी बताना, उसको मैं आपका सजेशन मानूंगा। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट ये रहा आपके सामने, ये हमारा पास ट्रेडिंग अकाउंट। और बात करें पीएनएल अकाउंट की सर, हाँ तो पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट ये रहा, ठीक है। और बात करें बैलेंस शीट की तो ये रहा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। यहाँ पर बिना किसी फिल्टर के और बिना कोई हार्ड और टेक्निकल वर्ड यूज किए सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा मैं आपको फाइनल अकाउंट। जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है इसके अंदर बेटा जी, ओ बेटा जी, हाँ जी वो वाले बेटा जी, ठीक है। तो बेटा जी मैं हो जाता हूं थोड़ा छोटा जी और आप देखो ये, हाँ जी ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बारे में मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं। हाँ अब ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कुछ चीजें बेटा फिक्स होती है। एक क्वेश्चन में आपको देख रखा होगा ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अब ये ओपनिंग स्टॉक होता क्या है, आने वाले लेक्चर के अंदर हम सारी टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो यहाँ पर अभी यूज की जा रही है। जैसे ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है ना, उन सब के बारे में हम बहुत सारी और भी चीजें आएगी उनके अलग हम, अभी ये सीरीज चलती रहेगी, खत्म नहीं होगी, है ना। डेबिट एंड क्रेडिट वाली क्लास आती रहेगी, इसके अंदर अभी फाइनल अकाउंट के बाद में छोटे मोटे टॉपिक आने स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत कुछ होने वाला है। ओके,
एमसीक्यूज भी कराऊंगा मैं आपको, है ना। बट अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो मैं बता रहा हूं उसमें फोकस करना है। ओके, तो देखिए ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन के अंदर दिया होगा आपको, और आपको ओपनिंग स्टॉक को इधर लिखना है डेबिट साइड में, और ये आपकी क्रेडिट साइड, ऊपर लिखा होता है ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ लिखा होता है फॉर द ईयर एंड डेट, जब ईयर एंड हो रहा हो, कब हो रहा है, जैसे 31 मार्च 2021 को हमारा ईयर एंड हुआ तो ये लिखेंगे। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक आपको यहाँ लिखना है, डेबिट में 2 आता है, क्रेडिट में बाय आता है, वो तो हमने लेजर में जब पोस्टिंग करी थी तब हमने अच्छे से सीखा था। हाँ, तो ओपनिंग स्टॉक आएगा इधर डेबिट में। परचेज हमेशा इधर आएगी, परचेज बाहर लिखनी है और उसमें से लेस करना है रिटर्न आउटवर्ड, मतलब रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, लेस क्या कर देना है, परचेज रिटर्न को लेस कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगी नेट परचेज, वो आपको यहाँ लिखनी है। ये हो गया ओपनिंग स्टॉक और ये हो गया आपकी परचेज, ये दोनों चीजें फिक्स है। ओपनिंग स्टॉक इधर आएगा, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं भी दिया हुआ है तो भी आप लिखिए 2 ओपनिंग स्टॉक आगे 0, बट लिखिए, इससे आपको प्रैक्टिस होगी। ओके, मैं ये मान के समझा रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता। ओके, सेल्स बेटा हमेशा इधर लिखनी है, और सेल्स रिटर्न ये क्या है, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, जो सेल्स रिटर्न हुई है उसको लेस करके इधर लिखना है। अब सेल मतलब यहाँ पर कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल दोनों शामिल है ना, उधार और नकद दोनों, और परचेज में भी ऐसा। ओके, ये रहा आपका क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा इधर आएगा। तो देखो बेटा क्या पता चला, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक इधर, ओपनिंग स्टॉक इधर, ओपनिंग स्टॉक के नीचे परचेज और क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर सेल्स, ये इनकी जगह फिक्स है। इसके अलावा अब मैं जितना भी पढ़ाऊंगा उसमें कोई जगह फिक्स नहीं है, बट ये फिक्स है। डेबिट में ट्रेडिंग अकाउंट में 2 ओपनिंग स्टॉक, फिर 2 परचेज, बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये फिक्स है। ओके, अभी ये जो है ना, ये बहुत सारे एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर हमेशा किस साइड में लिखे जाते हैं, डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, करो डेबिट। ओके, और या फिर अगर जब अपन एंट्री करते हैं तो ईयर एंड पे क्या होता है, जितनी भी एंट्रियां होती हैं उनको फाइनल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। तो जब उन फाइनल अकाउंट के अंदर उनको ट्रांसफर किया जाता है तो वहां पर सीधी ट्रांसफर होकर एंट्रीज इधर आती है। लेकिन आप थोड़ा सा अभी इतना ही समझे कि जितने भी एक्सपेंडिचर है वो डेबिट साइड में आएंगे और क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, ये कौन से एक्सपेंडिचर है बेटा, तो ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हैं। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। कौन से एक्सपेंडिचर है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। अब सर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते क्या है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। वैसे मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसके अंदर मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर सबके बारे में बात कर रखी है। ओके, थोड़ा सा बताता हूं आपको। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो गुड्स को परचेज करके बिजनेस तक लाने के एक्सपेंडिचर होते हैं। बिजनेस तक लाने तक या फैक्ट्री तक लाने के, या फिर आगे कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है तो वो है, मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, गुड्स को परचेज करके बिजनेस तक लाने के, और जो प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं। मतलब जो आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो उससे रिलेटेड, जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो उससे रिलेटेड जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, जो डायरेक्ट उससे रिलेटेड होते हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं। अब ये कौन से होते हैं एक्चुअल में, अगर मैं बोलूं तो ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर जो है ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं। अधिकतर इसमें जो है वो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंडिचर होते हैं। अब सर फैक्ट्री एक्सपेंडिचर क्यों होते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री से रिलेटेड सारे एक्सपेंडिचर इधर आते हैं। फैक्ट्री एक्सपेंडिचर बोलो या प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंडिचर बोलो या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंडिचर बोलो, बात एक ही हो गई। इसके अलावा गुड्स को परचेज करने से लेकर, परचेज ऊपर आ गया, और उसको फैक्ट्री तक लाने के जो भी किराया वगैरह लग रहा है ना, फ्रेट वगैरह लग रहा है, वो सारे एक्सपेंडिचर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, तो फ्रेट एंड कैरिज, कस्टम एक टैक्स है ना, जो परचेज करके बाहर से अपन जब इंपोर्ट करते हैं तब लगता है, तो कस्टम्स एंड इंश्योरेंस, वेजेस फैक्ट्री के मजदूरों को दी जाती है, गैस वाटर एंड फ्यूल फैक्ट्री का, फैक्ट्री एक्सपेंसेस देखो आ भी गया, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, कार्गो एक्सपेंसेस, शिपिंग एक्सपेंसेस, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस, ऑक्ट्री, कमीशन ऑन परचेज। ये सारे खर्चे कौन से हैं, ये ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो फैक्ट्री से रिलेटेड है,
मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है और गुड्स को परचेज करके बिजनेस तक लाने से रिलेटेड है। हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट आज मैं आपको इतना ही बता रहा हूं कि डायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो ये है और ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। फिर क्या की जाती है बेटा, इधर टोटल की जाती है, ओके, और टोटल इन दोनों की, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक की, और उस सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक की टोटल मान लेते हो गई हमारे पास 1 लाख रुपीज, ओके। और ये सारे जो है एक्सपेंडिचर हैं, वो ओपनिंग स्टॉक भी शामिल है, उसमें परचेज भी शामिल है, और ये सारे एक्सपेंडिचर ये मिला के हो रहे हैं सब 80,000। तो अब आपका 1 लाख रुपीज का आपकी इनकम है, क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड, और आपका 80,000 रुपीज का एक्सपेंडिचर है। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया 20,000, वो यहां आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट 20,000। कैसे आया बैलेंसिंग फिगर के अंदर 20,000 रुपीज, ओके जी सर, ओके। तो अगर सर यहाँ पर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए तो आपको ग्रॉस लॉस हो जाएगा, फिर इधर आएगा बैलेंस। कहने का मतलब डेबिट में अगर बैलेंस आ रहा है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, और बैलेंस अगर आपका क्रेडिट साइड में आ रहा है तो आपका ग्रॉस लॉस है। या फिर कह सकते हैं अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है तो प्रॉफिट हो जाएगा, अगर एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है इनकम कम है तो आपका लॉस हो जाएगा, ओके। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है ये ट्रांसफर होता है सीधा का सीधा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, यहां ट्रांसफर होता है। कैसे होता है, अगर आपका बैलेंस आ रहा है ग्रॉस लॉस तो वो इधर चला जाएगा, और अगर आपका बैलेंस आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट तो वो इधर चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा जनरल एंट्री की वजह से होता है, ओके। जब आप इसकी लेजर से जनरल एंट्री बनाएंगे तो देखो क्या होगी, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट आया, इसकी मैं अगर जनरल एंट्री बनाऊं तो कैसे बनेगी देखना। तो सर इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, तो पीएनएल में ट्रांसफर करना इस जीपी को। तो अब पीएनएल अकाउंट में क्या आएगा, देखो बाय ग्रॉस प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट जो है वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, डेबिट में बैलेंस आ रहा है तो क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा, और क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है तो डेबिट में, तो लॉस है तो इधर और प्रॉफिट है तो इधर, ओके ठीक है सर। अब आगे, अब देखो यहां पर ये क्रेडिट साइड है ना, यहां पर आती है आपकी इनकम, ओके, और प्रॉफिट, ठीक है, और जो आपकी ये डेबिट साइड है इधर आएगी आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। पर कौन से एक्सपेंसेस और कौन सी इनकम, इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और वो मैं आपको बता देता हूं। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कौन से, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनडायरेक्ट इनकम एंड प्रॉफिट, मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर जो इनडायरेक्ट है। अब इनडायरेक्ट कौन से होते हैं, जो डायरेक्ट नहीं होते हैं। ये तो जवाब हो गया सीधा, है ना, कि बोलते हैं ना कि तेरा घर कहाँ है, कि उसके घर के सामने, उसका घर कहाँ है, कि मेरे घर के सामने, कि दोनों का घर कहाँ है, कि आमने सामने, वही बात हो गई। जो एक्सपेंडिचर डायरेक्ट नहीं होते वो इनडायरेक्ट होते हैं। अच्छा, डायरेक्ट कौन से होते हैं, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, गुड्स को परचेज करके बिजनेस तक, फैक्ट्री तक लाने से रिलेटेड एक्सपेंस डायरेक्ट होते हैं, वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, ओके। इनडायरेक्ट कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो डायरेक्ट नहीं होते हैं, उसके अलावा होते हैं। सर उसके अलावा कौन से होते हैं, क्या फैक्ट्री होती है क्या, नहीं, फैक्ट्री के अलावा और क्या क्या होता है, ऑफिस होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है ना, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। ओनली फैक्ट्री थोड़ी होती है, फैक्ट्री में तो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, प्रोडक्शन किया जाता है, तो वहां के एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग में चले गए। उसके अलावा जो ऑफिस होती है ना, एसी लगा होता है, मस्ती से कंप्यूटर पर बंदे काम कर रहे हैं। फैक्ट्री में पता है ऐसा थोड़ी होता है, फैक्ट्री में तो मजदूर बेचारे काम कर रहे हैं, मशीनें चल रही है, आवाजें आ रही है, गर्मी पड़ रही है, वो फैक्ट्री होती है। ऑफिस कैसा होता है, शांत, एकदम बढ़िया, ओ है ना, एकदम फर्स्ट क्लास, अंदर को जाए मजा आ जाए उसको, वो होती है ऑफिस। ऑफिस से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो यहाँ आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो यहाँ आते हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो यहाँ आते हैं, और उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा सर, इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है, जो सेल्स से इनकम होती है वो डायरेक्ट होती है, सेल्स के अलावा जो हमको कमाई हो रही है वो सारी इनडायरेक्ट। सर सेल्स के अलावा कमाई क्या होती है, कभी कभी इंटरेस्ट मिल जाता है, कमीशन मिल जाता है, कभी कभी हमने कोई बिल्डिंग हमारी खाली पड़ी थी, बिजनेस की रेंट पे दे दी तो रेंट मिल गया, कभी कोई शेयर परचेज कर ली तो डिविडेंड मिल गया, तो ये सारी इनडायरेक्ट इनकम होती है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे सैलरी,
सैलरी ऑफिस वालों को दी जाती है, फैक्ट्री वालों को वेजेस दी जाती है, इसलिए सैलरी यहाँ आएगी, वेजेस वहाँ जाएगी। ओके, तो सैलरी हो गया, ऑफिस रेंट हो गया, रेट हो गया, टैक्सेस हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा हो गया। प्रिंटिंग स्टेशनरी चाहिए ना, फोटोकॉपी मशीन, फोटोकॉपी की जो फोटोकॉपी करने के लिए पेपर चाहिए, पेन चाहिए, क्या नहीं चाहिए आजकल टाइम में। टेलीफोन एक्सपेंस हो गए, पोस्ट करते हैं कई बार टेलीग्राम, कौन सा हम जो यूज करते हैं वो टेलीग्राम नहीं है ये, एक्चुअल में टेलीग्राम पहले होता था पुराने टाइम में, अब वो टेलीग्राम नहीं है। वो वाले अकाउंट की बात नहीं कर रहे जो आप मूवीज के लिए डाउनलोड करते हैं। हमारा भी टेलीग्राम चैनल है, आपको शायद पता नहीं हो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या होगा, आप बताइए, गेस कीजिए। वही कॉमर्स वाले गुरुजी, और क्या होगा। तो जाके टेलीग्राम पे लिखिए कॉमर्स वाले गुरुजी, बिना स्पेस के हमारा चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको ये वाले नोट्स मिल जाएंगे। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ बिल्कुल मैं भेजता हूँ। ओके, डिस्काउंट अलाउड, अगर किसी को डिस्काउंट अलाउ किया तो इधर आ जाएगा। इंश्योरेंस इधर आ जाएगा। ऑडिट फीस, सीए आएगा, जांच पड़ताल करेगा, ऑडिट करेगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, भैया बिजली के रिपेयर, कोई रिन्यूअल करा दिया, कोई डेप्रिशिएशन, ये अपने आप में एक न्यू कॉन्सेप्ट है, इसको हम आने वाले लेक्चर के अंदर समझेंगे। एडवर्टाइजमेंट हो गया, कैरिज आउटवर्ड हो गया, सेल करते टाइम जो खर्चा होता है वो। बैड एप्स हो गए, प्रोविजन फॉर बैड एप्स हो गए, सेल बैंक चार्जेस हो गए, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गए, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, कोई एसेट बेची उससे लॉस हो गया। तो ये सारे एक्सपेंडिचर जो है इनडायरेक्ट होते हैं और पीएनएल में आते हैं। इनडायरेक्ट इनकम भी होती है जो सेल के अलावा होती है, जैसे डिस्काउंट रिसीव किया, कमीशन रिसीव किया, बैंक से इंटरेस्ट मिला हो, रेंट रिसीव किया, डिविडेंड मिला हो, है ना, इंटरेस्ट मिला हो डिबेंचर पर, और या कोई एसेट बेचने की वजह से प्रॉफिट हुआ हो तो इधर आ जाएगा। अगर आपके प्रॉफिट बहुत ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो आ जाएगा आपको नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट ज्यादा है, खर्चे कम है तो प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर में, और उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है और कमाई कम है, इनकम कम है, तो आपको हो जाएगा नेट लॉस, वो आ जाएगा इधर बैलेंसिंग फिगर में। तो क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आता है तो नेट लॉस, डेबिट में आता है तो नेट प्रॉफिट। ओके, अब जैसे यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट जो था वो ट्रांसफर कहाँ कर देते थे हम, ग्रॉस प्रॉफिट को पीएनएल अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट क्रेडिट में और लॉस डेबिट में। बट यहाँ पर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट के अंदर, जो आगे आने वाले मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, बैलेंस शीट के अंदर। ओके, बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर होगा। ओके सर, अब बैलेंस शीट के अंदर जो ये ट्रांसफर होगा वो कैसे होगा, वो ऐसे क्रॉस में नहीं होगा, उसका एक तरीका है, मैं बता देता हूँ आपको। अगर आपको प्रॉफिट हुआ, ये है आपकी बैलेंस शीट, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे लिखा जाता है, ये जैसे ABC ऐसे ही फॉर एग्जांपल के लिए लिख दिया है, ये बैलेंस शीट है। और ये हमने क्या बोला था, 31 मार्च 2021, ठीक है, एज ऑन लिखा होता है इसके ऊपर, एज ऑन 31 मार्च 2021। यहाँ जो कैपिटल होती है ना, इसमें नेट प्रॉफिट को प्लस कर देते हैं, और अगर आपको नेट लॉस हुआ हो तो उसको लेस कर देते हैं। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की शॉर्ट फॉर्म जो है नेट प्रॉफिट की NP और नेट लॉस की NL। तो अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा, लॉस है तो कैपिटल में माइनस हो जाएगा, उसके बाद कैपिटल का बैलेंस यहाँ बाहर आता है। और लायबिलिटी कौन सी होती है वो आपको पता ही है, जैसे रिजर्व हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए, लोन हो गए, ट्रेड क्रेडिटर हो गए, बिल्स पेबल हो गए, है ना। ये जो लायबिलिटी है सारी, ये है आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं। और ये जो है कैपिटल और रिजर्व, ये आपकी इंटरनल लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी बोला जाता है इसको। इंटरनल किया ना, मतलब ये ऑनर का पैसा है, कैपिटल ऑनर ने लगाई है, तो इंटरनल लायबिलिटी है, मतलब अपने ही आदमी को पैसे देने हैं, वो बात है। ओके, पर देने हैं जरूर। और एक्सटर्नल में बाहरी लोगों को पैसा देना, तो एक्सटर्नल लायबिलिटी। यहाँ पर एसेट दे रखी है आपको बहुत सारी, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर एंड स्टॉक, ये फिक्स एसेट्स होती है, ठीक है। और स्टॉक, सन्ड्री डेटर, बिल्स रिसीवेबल और अदर इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह, ये जो है ये करंट एसेट्स होती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, तो फिर वो फिक्स भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं इनको, ठीक है। और ये भी करंट एसेट होती है, ये वाली CA बोल सकते हैं शॉर्ट में, मतलब CA मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, करंट एसेट्स। ओके, और बैलेंस शीट की जब दोनों साइड की टोटल बराबर आ जाती है तब हमको लगता है कि हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। ये तो सिर्फ मैंने आपको फॉर्मेट बताया है, एक्चुअल में देखा जाए तो प्रैक्टिकल जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। एक्चुअल में आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा होगा, उस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से आपको ये तीनों अकाउंट, 2 अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ेगी। बट अब यहाँ पर ठीक है, आने वाले लेक्चर में, अगले लेक्चर के अंदर जो है मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा, जरूर कराऊंगा, ठीक है। बट अभी यहाँ पर एक चीज है, जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। अब यहाँ पर इसको करने से पहले हमें फाइनल अकाउंट को समझ तो लिया क्या होता है, बट इससे और भी कई सारी चीजें हमको अभी समझनी बाकी है। तो
तो एक्सपेंडिचर जो होते हैं बेटा, यानी कि जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि हिंदी में इसको आयगत खर्चे बोला जाता है, ठीक है। और एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको पूंजीगत खर्चे बोला जाता है, कैपिटल से रिलेटेड होते हैं, डायरेक्ट कैपिटल में से किए जाते हैं। मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर जो हम कैपिटल में से करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसे एक्सपेंडिचर जो हम रेवेन्यू में से करते हैं, रेवेन्यू मतलब जो हम नेट प्रॉफिट में से करते हैं, एक तरीके से कह सकते हो आप प्रॉफिट में से कर रहे हो, सेल में से जो आपकी कमाई हो रही है ना, उसमें से जो कर रहे हो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं बेटा वो फर्दर दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये चार्ट आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, बता रहा हूँ, तो देखना। हाँ बेटा सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, सब तक डेबिट एंड क्रेडिट वाली क्लास पहुंच जानी चाहिए। आप कॉमर्स वाले बच्चे, हम कॉमर्स वाले गुरुजी, तो डेबिट एंड क्रेडिट वाली क्लास सब तक पहुंचा दीजिए, ताकि ये सफल मतलब ये मेहनत जो है ये सफल हो, ये प्रयास जो है ये सफल हो, सब तक ये वीडियोस पहुंचे, ओके। ताकि जो बच्चे अभी घर पे बैठे हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है पढ़ने का, कोई कोचिंग नहीं है, उन तक भी ये चीज पहुंचे और वे अपनी लाइफ के अंदर आगे ग्रो करें। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है ना, और एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं बेटा, हाँ सर बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं, वो कहाँ जाते हैं मैंने अभी आपको बताया था, वो जाते हैं सर ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में, ओके। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर कहाँ जाते हैं सर, वो पीएनएल अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। और किस साइड में जाते हैं, उसकी डेबिट साइड में जाते हैं, ठीक है सर। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और ये कहाँ जाते हैं, सर कैपिटल अकाउंट एक्सपेंडिचर ना ट्रेडिंग में जाते हैं ना बैलेंस शीट में जाते हैं, ये साथ सॉरी ना ट्रेडिंग में जाते हैं ना पीएनएल अकाउंट में जाते हैं, ये डायरेक्ट जाते हैं आपके बैलेंस शीट के अंदर। जैसे आपने कोई बिल्डिंग परचेज कर ली तो बैलेंस शीट पे जाएगा, वो इधर थोड़ी आएगा, ओके। ना वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है ना वो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, ओके। तो ऐसे बैलेंस शीट में जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे हम कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर अधिकतर कौन से होते हैं, जैसे कोई एसेट परचेज कर ली, वो जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो लगभग बैलेंस शीट के अंदर जाते हैं। हाँ उनके ऊपर जो डेप्रीशिएशन लगाया जाता है, डेप्रीशिएशन लगाया जाता है, वो डेप्रीशिएशन जो है वो पीएनएल अकाउंट के अंदर आता है ना। ये फर्दर एक बहुत बड़ा और मतलब एक टॉपिक है जिसको और हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर समझेंगे, ठीक है। तो आप सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपको और ज़्यादा डिटेल के अंदर एकदम कॉन्सेप्चुअली पूरा अच्छे से हम समझें और सीखें। आज के लिए इतना ही, काफ़ी टाइम हो गया है, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। एमसीक्यू सीरीज भी चल रही है 11th और 12th की, तो उसको भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए, उस पर भी सपोर्ट कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप आए, वीडियो देखा, इसको शेयर किया, इसको लाइक किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।